मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। रहस्यमयी मंत्रों का ज्ञान। हाँ यानी हक, मीन यानी माबूद यानी यथार्थ पूजा के ऐन, सीन काफ मंत्र हैं जो साधना मुसलमान करते हैं। 5 समय नमाज, ज़कात यानी दान, रोजे यानी व्रत रखना, कुरान मजीद का तिलावत यानी पाठ करना आदि आदि। यह तो ऐसा जानो जैसे रोगी को ग्लूकोस लगा दी, परंतु रोग नाश करने की गोली व इंजेक्शन लगाए बिना रोगी स्वस्थ नहीं होगा। ऐन सीन काफ जिन 3 मंत्रों यानी नामों के सांकेतिक शब्द हैं, उन नामों को रोगनाशक गोली यानी टैबलेट तथा इंजेक्शन जानो। इन नामों का जाप करने से जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब पढ़े ऐन सीन काफ का भेद जो इस प्रकार है। सूरत अश-शूरा 42 की आयत नंबर 1 हा मीम, आयत नंबर 2 ऐन सीन काफ। इन दोनों आयतों का सरलार्थ या विश्लेषण वर्तमान तक किसी ने नहीं किया है। कुरान के अनुवादकों ने यह कहकर छोड़ दिया कि इनका मतलब तो अल्लाह ही जानता है। अब जानो वह रहस्य। चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान भी काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद से चुनकर अधूरा दिया है। सामवेद के मंत्र नंबर 822 में इन्हीं 3 नामों का संकेत है। लिखा है त्रितस्य नाम, अर्थात उस समर्थ परमेश्वर की पूजा के 3 नाम हैं। इसी काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी इसी कुरान ज्ञान दाता ने अर्जुन, जो 5 पांडवों में से एक था, को बताया था। उसमें भी अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 मंत्र कहे हैं। उसमें लिखा है कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 मूल पाठ संस्कृत भाषा में लिपि नागरी ही है। ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता पुरा। सरलार्थ गीता में कहा है कि ओम तत् सत यह ब्रह्मणः यानी समर्थ परमेश्वर सृष्टिकर्ता की साधना करने का 3 नाम का मंत्र है। इसकी स्मरण की विधि 3 प्रकार से बताई है। सृष्टि के प्रारंभ में आदि सनातन पंथ के ब्राह्मणाः यानी विद्वान साधक इसी आधार से साधना करते थे। सूक्ष्म वेद का ज्ञान स्वयं परमेश्वर जी ने बताया था, उसी आधार से ब्राह्मण यानी साधक बने। उसी सूक्ष्म वेद के आधार से यज्ञाः यानी धार्मिक अनुष्ठानों का विधान बना तथा चारों वेद उसी सूक्ष्म वेद का अंश है, जो काल ब्रह्म ने जानबूझकर अधूरा ज्ञान ऋषियों को देकर भ्रमित किया, जो बाद में सनातन पंथ यानी धर्म के साधकों ने अपनाया। वह भी समय के अनुसार लुप्त हो गया था। फिर गीता के माध्यम से कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट यानी सांकेतिक ज्ञान ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म ने दिया। इसको भी इन कोड वर्ड्स यानी सांकेतिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है कि पूरे मंत्र क्या है। सामवेद के मंत्र संख्या 822 में इन्हीं तीनों नामों का संकेत है। वेदों में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म यानी अल्लाह कबीर ही इन सांकेतिक मंत्रों का यथार्थ मुझ दास यानी रामपाल दास को इन तीनों मंत्रों का ज्ञान करवाया है, जो इस प्रकार है। ऐन यह अरबी भाषा का अक्षर है, देवनागरी में हिंदी भाषा का अ है, तथा सीन यह अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है, जो देवनागरी में हिंदी भाषा का स है, तथा काफ यह अरबी वर्णमाला का अक्षर है, देवनागरी में हिंदी भाषा का क है। जैसे ओम मंत्र का पहला अक्षर वर्णमाला का अ है, इसलिए ऐन अक्षर ओम का सांकेतिक है। तत् यह सांकेतिक मंत्र है। इसका जो यथार्थ मंत्र है उसका पहला अक्षर स है, तथा तीसरा जो सत सांकेतिक मंत्र है, इसका जो यथार्थ मंत्र है उसका पहला मंत्र क है। इसलिए गुप्त यानी सांकेतिक ऐन सीन काफ कुरान में बताए वे गीता में बताए ओम तत् सत की तरह हैं। ये इन्हीं का संकेत है। इन मंत्रों के जाप से मानव को सांसारिक सुख मिलेगा तथा पाप कर्मों के कारण होने वाले कष्ट यानी संकट समाप्त होंगे तथा अकाल मृत्यु से बचाव होगा। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन की जन्नत से असंख्य गुना अधिक सुख वाली जन्नत यानी सतलोक सुख सागर में स्थायी निवास मिलेगा तथा दोजख यानी नरक में नहीं जाएंगे। सतलोक वाली जन्नत यानी स्वर्ग में सदा सुखी रहेंगे। फिर पृथ्वी के ऊपर कभी जन्म उस 3 नाम का जाप करने वाले का नहीं होगा। ये तीनों नाम दास यानी रामपाल दास,
परमेश्वर कबीर जी की साधना करने वाले यथार्थ कबीर पंथ यानी आदि सनातन पंथ के 13वें अंतिम पंथ के साधकों को साधना के लिए दीक्षा में देता है। यथार्थ कबीर पंथ में किसी भी धर्म, पंथ तथा जाति के स्त्री पुरुष दीक्षा लेकर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर उन 2 अन्य मंत्रों के यथार्थ मंत्रों को नहीं बताऊंगा। मेरे से दीक्षा प्राप्त भक्त इस प्रकरण को पढ़ते ही समझ जाएंगे। विश्व के मानव यानी स्त्री पुरुष को अल्लाहु अकबर यानी परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करनी पड़ेगी, तब ही उनका मानव जीवन सफल होगा, सदा रहने वाली शांति व सुख मिलेगा। उसे ये तीनों मंत्र दीक्षा में दिए जाएंगे। तीनों की स्मरण विधि 3 प्रकार से है। हाँ, मीम भी इसी प्रकार सांकेतिक हैं। इनके विषय में पृष्ठ 13 पर पढ़े। उस कादर अल्लाह कबीर ने कलामे कबीर में कहा है कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। कलयुग बीते 5505, तब यह वचन होगा साचा। धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। मूल ज्ञान तब तक छिपाई, जब तक 12 पंथ न मिट जाई। कलयुग सन 1997 में 5505 पूरा हो जाता है। उसी समय से सारनाम को दिया जाने लगा है। जैसे कुरान मजीद यानी शरीफ की सूरत फुरकानी आयत नंबर 59 में कहा है कि सृजनहार सबके पालनहार के विषय में संपूर्ण ज्ञान यानी तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी यानी बाखबर से पूछो। उसी प्रकार गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि जिस ब्रह्मणः यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी अल्लाह कबीर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने तत्व ज्ञान अपने मुख से उच्चारित वाणी कलामे कबीर यानी कबीर वाणी में तत्व ज्ञान बताया है, उसकी साधना सामान्य यानी सहज विधि से करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख गीता अध्याय 4 के ही श्लोक 32 में है। वह तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गीता चारों वेदों व चारों पुस्तकों का ज्ञान देने वाला एक ही है। वह गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं स्वीकारता है कि मैं काल हूँ, सबका नाश करने वाला हूँ। यह ब्रह्म है। इसे क्षर पुरुष भी कहा जाता है। सूक्ष्म वेद में ज्योति निरंजन काल इसका प्रचलित नाम है। यह सब प्राणियों को धोखे में रखता है, परंतु जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान इसने वेदों व गीता तथा कुरान आदि पवित्र पुस्तकों में कहा है वह अधूरा है, परंतु गलत नहीं है। स्पष्ट नहीं बताया, अस्पष्ट घुमा फिराकर बताया है। जब तक संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान व संपूर्ण भक्ति विधि नहीं मिलेगी, तब तक काल ज्योति निरंजन के जाल में जीव महादुखी रहेगा, चाहे इसकी जन्नत यानी स्वर्ग में चले जाना। उदाहरण एक ही पर्याप्त होता है। बाबा आदम जन्नत में दुखी था, बाईं ओर मुंह करके मारे गम के आंसू भर लेता था, दाईं ओर मुंह करके खिलखिलाकर हंसता था। इस काल की जन्नत यानी स्वर्ग में परम शांति किसी को नहीं मिलेगी, जिस परम शांति को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने की राय दी है। जैसा कि पाठकों ने पढ़ा कि कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसे मुसलमान अपना खुदा मानते हैं, ने अपने से अन्य कादर सृष्टि रचने वाले अमर अल्लाह की जानकारी बताई तथा अन्य मुस्लिम शास्त्र फजाइले आमाल में भी कबीर अल्लाह की समर्थता को पढ़ा। इसी प्रकार अन्य परमात्मा से मिले महापुरुषों व संतों ने भी उसे आंखों देखा और गवाही दी थी।